मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और उत्तर मुंबई में भी तैयारियां राजनेताओं की जोर शोर से चल रही है। अब हम इस समय खड़े हैं कांदिवलीपुर में, जहां पर सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं जयराम विश्वकर्मा जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या उनका मैनिफेस्टो है, क्या सोच करके उन्होंने चुनाव में खड़े हुए, और जो उनके वोटर है उनकी क्या विचारधारा है जिस चीज को लेकर के वो इस चुनाव के मुद्दे में उतरे हुए। जयराम जी, हेडलाइन 24/7 में आपका स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज बताइए कि क्या सोचा है आपने और क्या अपने जो वोटर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम कॉमरेड जयराम विश्वकर्मा है। मैं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट की तरफ से उत्तर मुंबई में चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी ने इस चुनाव में इसलिए खड़ा किया है कि आम जनता के सवालों को लेकर के आज सारी पार्टियों में चर्चा नहीं है। जो आम जनता के मुख्य जो सवाल हैं, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा मांगी हो रही है, हॉस्पिटल खर्च मांगा हो रहा है, इन सब मुद्दों को लेकर हमने इस चुनाव में भाग लिया है और एक आम जनता का जन आंदोलन खड़ा करने का हम लोगों का पूरा उद्देश्य है, जिससे लोगों के अधिकारों की बात, लोगों के सुविधाओं की बात हम सांसद तक पहुंचाए, संसद भवन तक। ये सबको लेकर हम इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी उल्टी सीधी हो गई है। यहाँ पे तोड़ जोड़ गठजोड़ की सारी राजनीति हो गई। अब 3-3 इंजन की सरकार महाराष्ट्र को चला रही है और लोकसभा का चुनाव है। तो आपकी जो दर्शक है, जो आपके वोटर्स है, उनको क्या मैसेज देंगे कि आपकी पार्टी से जुड़े और आपको वोट करें? देखिए, आज महाराष्ट्र की राजनीति इतनी गंदी हो गई है, सारे राजनेता जो लोग हैं उनमें इतना गिरावट आ गया है, किसी को कुछ भी बोल रहे हैं, उनमें नीति नैतिकता का पूरा हनन हो चुका है। तो इस बात को लेकर जाकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं कि भाई, आज जो पार्टियां सत्ता में शामिल हैं, चुनाव में शामिल हैं, वो आम जनता के मुद्दे को नहीं उठा रही है। वो एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रही है, नेताओं को गालियां दे रही है और आम जनता के मुद्दे से लोगों का जो नज़रिया वो भटका रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि आम जनता के सवाल को लेकर संघर्ष खड़ा किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वोटर्स को समझ में नहीं आता, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर पार्टी देखी जाती है और पार्टी का जो चेहरा होता है, जो कैंडिडेट होता है, उसका देखा जाता है। आपने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया होगा, जो अपने लोगों को बता रहे होंगे, तो आप उनको क्या बताएंगे? किस मुद्दों को लेकर आपने खड़े हैं और उनके विचार, आपकी विचारधारा है, किस तरह उनके पास पहुँचे और लोग आपसे मिलते रहे? देखिए, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के समझा रहे हैं कि जिस तरह आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, बच्चे आज गली गली घूम रहे हैं डिग्रियां लेकर, नौकरी नहीं है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, जबकि सरकारी सेक्टर में कितने लाखों लाख नौकरियां पड़ी हैं, भर्ती नहीं की जा रही है। तो ये सवाल लेकर लोगों को समझा रहे हैं कि भाई, आपके सवाल को कैसे यहाँ इस लोकसभा चुनाव में उठाया जाए। अगर आप हमको जिता कर भेजते हैं तो हम इन सवालों को लेकर संसद में भी आवाज़ उठाएंगे और आपके बीच में जो ये चल रहा है, जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा को लेकर और बेरोजगारी को लेकर हम संघर्ष खड़ा करेंगे और आपको भी इस संघर्ष में शामिल होना पड़ेगा। हम अकेले आपकी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, इसमें जनता को गुलामबंद होना पड़ेगा। इस हिसाब से लोगों को समझा रहे हैं और लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि 10 साल का जो महागठबंधन का सरकार रही केंद्र में, 10 साल में किस तरह से विकास किया? क्या लगता है वो उन्होंने विकास किया या नहीं किया, या भ्रष्टाचार हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, उसको लेकर क्या आपने कहा? देखिए, 10 साल का अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 10 साल पहले 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था। आज वो कर्जा 155 लाख करोड़ हो गया है भारत में, जिसमें हर जनता के ऊपर कम से कम 1.5 करोड़ रुपए कर्जा है। विकास बात कर रहे हैं लोग, लेकिन विकास टाटा, बिरला, अंबानी जैसे लोगों का हुआ है, लेकिन आम जनता आज भी, सरकारी रिकॉर्ड है कि 82 करोड़ लोग आज भी 2 रुपये अनाज पर, 2 रुपये चावल, गेहूं पर जिंदा हैं, जबकि ये सरकारी रिकॉर्ड है। तो इसमें विकास के स्थान पर आम जनता कहाँ पर है? ये 82 करोड़ लोग कहाँ हैं? तो हम ये सवाल लोगों से पूछ रहे हैं, पार्टियों से जो सत्ता में है, कि ये 10 सालों में ये 82 करोड़ लोग विकास के किस नंबर पर हैं? तो ये लेकर हम जा रहे हैं लोगों के बीच में और ये भी बता रहे हैं कि 10 साल में किस तरह आम जनता के अंदर
जैसे अभी हम एक आंकड़ा भी दे सकते हैं कि ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये 10 साल के अंदर वो घट करके ये आधे से ज़्यादा हो गए, कि उनका उन्नति होना चाहिए जो वो नीचे घट करके सर्वहारा बन गए। तो किस तरह का विकास हो रहा है? अडानी अंबानी जैसे लोगों का विकास हो रहा है, लेकिन आम जनता का विकास बिल्कुल नहीं हो रहा। उल्टा आम जनता के जो सुविधाएं देने वाली जो सरकारी सेक्टर उसको बेचा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। तो ये कैसे आगे आम जनता का जिंदगी चलेगी, इस बात को लेकर हम लोग बीच में जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर मुंबई लोकसभा चुनाव में लगभग 19 लोग खड़े हैं और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी भाजपा से यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेकर के क्या कहेंगे, या जो 19 लोग खड़े हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए, हमारे बीच में जैसे बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां बड़े पैसे वालों के पार्टियां हैं। आम जनता की पार्टी आज तक कोई है नहीं। हमारी पार्टी एसोसियाई कम्युनिस्ट पार्टी, हम आम जनता से कलेक्शन करते हैं, डिब्बे लेकर उनके पास जाते हैं, उनसे हम चंदा वसूल करते हैं और उसी चंदे से हमारी पार्टी हर काम करती है, चुनाव भी लड़ रही है। और हम बताते हैं कि आपके पैसे से बनी हुई आपकी ही पार्टी हो सकती है, न कि बड़े पैसे वालों के पैसे से बनी पार्टी आपका काम नहीं कर सकती। और ये देखा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों से पैसा लेके पार्टियां आम लोगों को पैसा दे करके वोट लेती हैं, लेकिन वो सत्ता में जाने के बाद उनके लिए कमाई का जरिया बनाती, मुनाफे का रास्ता दिखाती और आम जनता के अधिकारों को खत्म कर रही है। ये आप सभी देख रहे हैं। एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो वोटर्स है उनको क्या मैसेज है कि चुनाव से पहले, जब 20 मई को चुनाव होगा, जब वो वोट डालने जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर वो वोट डाले और किस तरह से चुनाव? मैं तो आम जनता से यही अपील करूंगा कि उनके जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, जैसे बेरोजगारी का, महंगाई का है, आप देख रहे हैं महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, टैक्स आम जनता पे लादे जा रहे हैं और बड़े लोगों को टैक्स छूट दी जा रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर आम जनता के जो एकदम मूलभूत अधिकार हैं, उनकी बातें को लेकर हमें वोट डालना चाहिए, लोगों को वोट डालना चाहिए और वो ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य किस तरह बनेगा और कैसे ज़िंदगी बिताएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए। थैंक यू। हमने जयराज विश्वकर्मा जी से बात किया, उन्होंने बताया कि वो जिन मुद्दों को लेकर के मार्केट में यार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जिससे लोग उनसे जुड़े। वीडियो जर्नलिस्ट जनक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24x7 न्यूज़, मुंबई।